नवीन सत्र 2021-22 में द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार झा आज आपको द्वितीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम के विषय में बताऊंगा, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें विद्यार्थियों प्रथम वर्ष की ही भांति द्वितीय वर्ष में भी आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। तो द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम नाटक, छंद एवं अलंकार यह है, उस पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, आज मैं यह परिचयात्मक विवरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पाठ्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसको बांटा गया है। नंबर 1, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, यह पढ़ना है प्रथम प्रश्न पत्र में। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त जो मुख्य छंद हैं, जिन छंदों का प्रयोग कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों में किया है, उन छंदों के लक्षण, उनके लक्षण और उदाहरण के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के ही पद्यों में से उदाहरण आपको लिखने होंगे। और इसका तीसरा जो बिंदु है प्रथम प्रश्न पत्र का, वह है अलंकार, अलंकारों का परिचय। तो अलंकारों का परिचय, इसके लिए इन्होंने काव्य दीपिका नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है, उसकी अष्टम शिखा वह निर्धारित की है। और यह जो पूरा प्रश्न पत्र है, यह 5 इकाइयों में बटा हुआ है। प्रथम इकाई जो है, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक को रखा गया है। ये प्रथम इकाई है। इस प्रश्न पत्र की जो द्वितीय इकाई है, सेकंड यूनिट है, उसमें चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अंक अभिज्ञान शाकुंतल के निर्धारित हैं पढ़ने के लिए। और तृतीय इकाई में जो थर्ड यूनिट है, उसमें सप्तम अंक रखा गया है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कुल 7 अंक हैं। प्रथम इकाई में प्रथम 3 अंक, द्वितीय इकाई में चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अंक, और तृतीय इकाई में सप्तम अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। अब चतुर्थ इकाई आती है, फोर्थ यूनिट। तो इसमें छंद हैं। छंदों के विषय में मैंने आपको ऊपर कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त जो छंद हैं, उन्हीं का परिचय, उन्हीं के लक्षण और उन्हीं के उदाहरण आपको इसमें घटित करवाने होंगे। तो ये चतुर्थ इकाई हो गई। और पंचम इकाई जो है, वह अलंकारों के लिए है। जो काव्य दीपिका जो ग्रंथ है, उसकी अष्टम शिखा में जो कुछ अलंकार आपके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो आपको पढ़ने हैं, उनमें अनुप्रास, यमक,
श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान, अप्रस्तुत प्रशंसा और समासोक्ति। इतने अलंकार आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए। प्रश्न पत्र जो विभाजित रहेगा, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, उसके 3 खंड होंगे। प्रथम खंड जो होता है वह वस्तुनिष्ठात्मक होगा। वस्तुनिष्ठ अर्थात जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, जिनके उत्तर में कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा आपको, और ये पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगा और सभी इकाइयों से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रथम खंड है। जो द्वितीय खंड है वह व्याख्यात्मक होगा। इसके अंतर्गत कुल 5 प्रश्न अर्थात व्याख्याएं 100% विकल्पों के साथ पूछी जाएंगी। इनमें से प्रत्येक का उत्तर अर्थात श्लोकों की व्याख्या लगभग 250 शब्दों में करनी पड़ेगी और प्रत्येक प्रश्न समान अंकों का होगा। जैसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अंक अभिज्ञान शाकुंतलम से 2 श्लोक देकर एक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अंक से 2 श्लोक देकर किसी एक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। और इसी तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में से 2 श्लोक प्रश्न पत्र में देकर किसी एक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। इसी प्रकार छंदों में अभिज्ञान शाकुंतल में प्रयुक्त निर्धारित छंदों के लक्षण एवं उदाहरण तथा उनमें मात्रा एवं गणों की परिगणना पूछी जाएगी। कोई 4 छंद देकर 2 की व्याख्या आपको लिखनी है। इसी प्रकार अलंकारों में कोई 4 अलंकार दे करके 2 के लक्षण और उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। तृतीय खंड जो है वो निबंधात्मक है, ऐसे टाइप है, थोड़ा बड़े उत्तर आपको लिखने होंगे। जैसे इसमें अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक पर्यंत की जो कथा वस्तु है उससे संबद्ध समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख पात्र जो हैं नाटक के, नायक, नायिका और इतर पात्र, उनका चरित्र चित्रण। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम की नाट्य शैली और मूल कथानक में महाकवि ने क्या क्या परिवर्तन किए और नाट्य सौंदर्य में उससे कैसे अभिवृद्धि हुई है, इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के ही पंचम अंक से लेकर सप्तम अंक तक के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न, पंचम अंक का वैशिष्ट्य, दुष्यंत, शकुंतला, शार्ंगरव और शारदत्त का चरित्र चित्रण, कालिदास का प्रकृति चित्रण, कालिदास की नाट्य शैली तथा कालिदास का नाट्य साहित्य में स्थान इत्यादि प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे।